हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है 25 तारीख का ऋषु के स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, तो वहीं मैं ऋषु को स्कूल भेजा था तैयार करके। तो यहाँ मेरा क्यूट सा ऋषु सांता क्लॉज बना हुआ है, तो यहाँ मैंने इसे पूरा रेडी कर दिया। अब मैं इसको ले जाऊँगी स्कूल। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं ले जा रही हूँ लिफ्ट में, और ये इससे मैं बोल रही कि थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तो ये बोल रहा ही नहीं मम्मा, इससे तो मैं ब्लैक हो जाऊँगा। तो इस तरह से भाग के तुरंत आ गया। बच्चे ऐसे होते ही हैं कि बच्चों को जो काम करने को बोलो बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं। और यहाँ रेशु को मैं रेडी करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई और लेके, और मैं ले जा रही हूँ आज पीछे से, क्योंकि मैं ऋषु को, और बैग तो मैंने ले रखा है, बैग में कुछ नहीं, सादा ही बुलाया था। जैसे बैग में लंच बॉक्स और पानी की बोतल लेके, तो कुछ भी मैंने नहीं भेजा, खाना बना के भेज दिया था। और मैं ऋषु को स्कूल भेज आई। और ये दूसरे दिन का वीडियो है, वो 25 तारीख का था। और ये है कल का वीडियो, कल 26 तारीख, हाँ कल का वीडियो है। तो यहाँ अभी छुट्टियाँ ऋषु की हो चुकी हैं, और छुट्टियाँ होने के बाद ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं अभी बना रही हूँ पराठे। तो ऋषु को मन आ रहा था कि मम्मा पराठे मुझे बना दो, क्योंकि बच्चे सुबह के टाइम खाते हैं तो उनको फिर याद भी आ जाती है। तो अभी मैं पराठे बना रही हूँ, और खाना हस्बैंड के लिए भी मैं सेक दूंगी। अभी मैं ऋषु के लिए सेक रही हूँ, तो उसे मैं खाना दे दूंगी, उसके बाद हस्बैंड भी खा लेंगे। तो यहाँ खाना बना रही हूँ, और मैं सब्जी तो बना चुकी हूँ, और रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। पराठे और ट्रायंगल शेप में पराठे मैं ट्रायंगल शेप में ही बनाती हूँ, क्योंकि स्क्वायर शेप और वैसे राउंड शेप में नहीं बनाती हूँ, वो सर्कल वाले। तो ट्रायंगल शेप में मुझे पराठे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें ना अच्छे से घी भर जाता है, जैसे जब घी लगाते हैं तो अच्छे से परत हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं ट्रायंगल शेप में ही पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पराठे वगैरह बना चुकी थी, और फिर मैं ऋषु को खाना दिया, हस्बैंड को दे दिया। उसके बाद मैं बनाने लगी अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में चाय नहीं बनाई थी, और हस्बैंड पीते नहीं हैं, तो फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो वो दूध ले लेते हैं, और कभी कभी अपना कोई भी, या तो अगर पानी पियेंगे जीरा वगैरह का या सौंफ का, तो वो पी लेते हैं, अजवाइन वाला भी। तो इस टाइप से हम लोग ले लेते हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम। तो सुबह सुबह चाय हो नहीं पाती है, कभी कभी मेरा पानी स्किप हो जाए तो फिर सुबह चाय पी लेती हूँ। तो अभी मैंने अपने लिए चाय ले ली, और इसमें से मैं ले लेती हूँ पराठे। तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अभी मैंने ले लिए अपना खाना, ब्रेकफास्ट करने को ले आई मैं, और ऋषु भी बैठा हुआ था। तो मैं सोच रही कि इसे भी मैं कुछ खिला दूँ। तो ये खाता है, अपने हाथ से खाता है, थोड़ा बहुत छींक छाक करेगा, अच्छे से खा नहीं पाता है, तो मुझे ही इसे खिलाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, अपने हाथ से खाने में बिल्कुल भी वो पेट अपना भर ही नहीं पाते हैं कि हाँ खा के अच्छे से खा लें। तो इस टाइप से नहीं होता है बच्चों को। हाँ थोड़ा मन बहलाने को अपना थोड़ा सा खाना खा लेंगे, लेकिन अच्छे से नहीं खाते हैं कि पेट भर के खा लें। तो मैं इसको खिलाने लगी आके, और मैं भी खा लेती हूँ। तो अब छुट्टियां हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा रूटीन भी चेंज हुआ है, मौज मस्ती वाला। तो इसकी वजह से तो थोड़ा जल्दी कम ही करती हूँ। बस इतना करती हूँ कि हस्बैंड टाइम पे ऑफिस पहुँच जाए, तो बस इतना ही रहता है। और जल्दी जल्दी का काम थोड़ा सा कम करती हूँ, क्योंकि अभी ऋषु की भी तबीयत सर्दी जुकाम लगे हुए हैं, तो इसकी भी तबीयत खराब ही चल रही है। क्योंकि सर्दियाँ शुरू होते ही पता नहीं इतनी जल्दी इसको जुकाम सर्दी हो जाती हैं, तो कोल्ड कफ हो जाता है। तो उसी वजह से मैं सोचती हूँ कि कम से कम थोड़ा सुबह मॉर्निंग का वैसा काम करूँ, और थोड़ा आराम आराम से सारे काम कर लूँ। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होते हैं। तो मैं यहाँ खाना वगैरह मैं ब्रेकफास्ट अपना कर लिया। उसके बाद दूध आ गया था, तो मैं दूध रख देती हूँ गर्म करने, क्योंकि अगर अभी भूल जाऊँगी तो फिर मैं शाम को भी, सीधा शाम को ही गर्म होता है, क्योंकि फिर दिन में टाइम मिलता नहीं है, तो फिर गर्म हो ही नहीं पाता है।
तो मैंने अभी दूध गर्म करने रख दिया और उसके बाद मैं अपना किचन भी समेट लेती हूँ और इसको अच्छे से सामान वगैरह अपने जगह पर अरेंज कर देती हूँ। तो इस तरह से काम भी थोड़ा कम ही मालूम पड़ता है और साथ साथ में काम कर दो तो हो जाते हैं। और नहीं तो सर्दी में अगर एक बार ब्लैंकेट में बैठ जाओ फिर मन ही नहीं होता है। तो मैंने अपने किचन का सामान समेट दिया। उसके बाद फिर दूध गर्म हो रहा था तो मैं सोचा कि मैंने मेथी रखी हुई थी तो उसको भी मैं कट करके रख देती हूँ, तो ये शाम को हो जाएगी या फिर सुबह बना लूँगी दूसरे दिन। तो ये ख़राब नहीं होती है, मैं कट करके साफ करके रख देती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। सर्दियों में टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसकी वजह से मैं इसको कट करके रखती हूँ सब्जियाँ, जो कि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। उसी टाइम जब कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। धुलो फिर उसको थोड़ी सी वैसी भी करनी पड़ती है, पानी भी निकालना पड़ता है और थोड़ा सा पानी निकल जाए उसके बाद ही कट हो पाती है। तो मैंने कट करके मेथी रख दी, दूध भी गर्म हो गया। फिर मैं करने लगी रिशु के साथ मस्ती और बच्चों के साथ थोड़ा मौज मस्ती कर लो, बच्चों का भी मन अच्छा हो जाता है और बच्चे भी अपने खेल में लग जाते हैं। और इसके साथ खेलना ही पड़ता है क्योंकि पता नहीं ये अभी तक खेल ही नहीं पाता अपने आप से। अगर इसके साथ इसके पापा या मैं खेलती हूँ तभी ये खेलता है। और बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे अपने मन से खेल लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं खेल पाते हैं, तो ये अपने मन से खेल ही नहीं पाता है। कितने भी टॉयज इसके लिए रख दो लेकिन अपने मन से बिल्कुल नहीं खेलेगा। तो मैं सोचा कि ये अभी मोबाइल ही देखेगा तो इससे सही इसके साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ और उसके बाद ये खुद थोड़ा अपना पढ़ेगा या कुछ भी काम कर लेगा। तब तक मैं अपना काम करूँगी क्योंकि फिर उसके बाद मैं इसको घुमाने भी ले जाती हूँ। दिन में अब ठंडी का टाइम है, सर्दी का, तो मैं घुमाने तो इसे ज़रूर ले जाती हूँ। दिन में 1 से 2 घंटे मैं घुमाती हूँ, बाहर खिलाती हूँ। तो अभी देखिए चल रही है माँ बेटे की मस्ती। तो यहाँ हम लोग मस्ती करने में लगे हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों के साथ खेल लो, बच्चे भी खुश होते हैं और खुद को भी अच्छा लगता है, थोड़ा बचपन भी याद आ जाता है अपना। तो इसी तरह से मैं खेल लेती हूँ। और यहाँ बैलून मैं देख रही थी तो रिशु के सभी बैलून खुल गए थे जो, तो मुझे लग रहा था कि शायद इनमें नॉट लगी हुई है लेकिन नॉट नहीं थी, बस ऐसे ही वैसे फंसे हुए लगे थे। तो मैं सभी खुल गए एक एक करके बैलून। और तो मैं यहाँ बैलून से खिलाती हूँ इसे और बैलून इतने अच्छे से हो जाते हैं ना, तो बैलून के साथ बच्चे खूब उछलते कूदते भी हैं। तो मैं इसको ज़्यादातर बैलून से ही खिलाती हूँ क्योंकि और भी कोई जो बॉल इतनी अच्छे से ये कर नहीं पाता है क्योंकि बॉल रुक नहीं पाती है और कैच भी नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से मैं इसको बैलून से ही खिलाती हूँ। तो यहाँ मैं इसको दे रही हूँ कि आपने इतने बार किया, मम्मा इतने बार करेगी तो आप भी इतने बार करो। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर लेता है मेरे साथ में। फिर मैं यहाँ कुछ काम कर भी गई थी तो मैंने वैसे ब्लैंकेट का कवर निकाल लिया धुलने के। फिर मेरा मन आया कि मैं बेड शीट भी हटा ही देती हूँ और ये जो हल्का वाला ब्लैंकेट है तो इसे भी मैं धुल ही देती हूँ क्योंकि मौसम अच्छा था तो मैं इसको धुल लेती हूँ। और आजकल दिन नहीं देखती हूँ, बस मौसम देखती हूँ और फिर छुट्टियों के टाइम कोई भी दिन धुल लो। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से सारे कपड़े निकाल देती हूँ। तो अभी मैं धुल के लगा दूंगी। और इसमें से मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी तो मैं अपना बेड खोल लिया। तो इसमें से मैं कुछ कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि ये हल्का वाला ब्लैंकेट है। अभी मैं थोड़ा सा, ये हल्का है, इतना हल्का भी नहीं, मतलब है सही मीडियम है। तो उसमें ना थोड़ा सही नहीं लगता था, ठंडा सा अब तेज होने लगा तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं बड़ा वाला ब्लैंकेट निकाल लेती हूँ। और यहाँ देखिए रिशु की मस्ती, ये पिलो कवर से ही मस्ती अपने करने लगा और इससे जहाँ मैं काम करती हूँ वहीं खेलेगा। तो बच्चे ऐसे होते ही हैं। तो बच्चों को दूर खेलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, जहाँ सामने काम कर रहे हो वहीं खेलेंगे। कोई नहीं, टाइम भी अच्छा कटता है। तो इस तरह से बच्चे खेलते रहते हैं और ये पिलो कवर के ही साथ मस्ती में लगा हुआ है। तब तक मैं अपनी बेड शीट भी सही कर लेती हूँ। और ये हो गया सीधा शाम का टाइम क्योंकि फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। कपड़ों वगैरह की धुलाई इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और छोटे दिन होते हैं तो टाइम पता नहीं चलता है
कि दिन कब निकल गया, तो इसकी वजह से फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और ये सीधा शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ चाय, और ठंडी ठंडी में गर्मा गर्म नमकीन। ये चिप्स पापड़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सोचा छोटी मोटी भूख लगी है काम करते करते तो अभी चिप्स वगैरह सेक लेते हैं। और रिशु को ये साबूदाने के पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसको ये सेक दो तो बहुत ज़्यादा खुश होके खाता है। तो मैं सोचा कि चलो कोई नहीं, इसको बना देती हूँ। तो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं और इतना वो टाइम की भी नहीं प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा शाम को खाना लेट खा लेंगे, तो इसी वजह से मैं अभी सेक लेती हूँ और फिर खाना मैं बनाऊँगी, थोड़ा लेट ही हो जाएगा। तो अभी मैंने चिप्स सेक लिए, और ये सभी चिप्स वगैरह हाथ के ही हैं, और आलू वाले पापड़, और ये है जो फिंगर चिप्स जिसको मैं पोंगी भी बोलती हूँ, तो ये होती है, ये मार्केट के ही है, कुछ मार्केट के कुछ हाथ के। तो इस तरह के मैं घर से ले आती हूँ, तो वो वाले थे, तो मैंने सेक लिए। उसके बाद इधर चाय भी बन गई थी, तो मैंने चाय कर ली। अब गर्मा गर्म चाय और पापड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उसके बाद ये मशरूम रखे हुए थे। वैसे तो मैंने सब्जी कट करके मैंने रख दी थी मेथी की, लेकिन फिर मुझे मशरूम याद आ गई कि मशरूम रखे हुए हैं, तो मैंने उन्हें भी साफ कर लिया। उसके बाद यहाँ मैंने ऑयल गरम किया, उसके बाद जीरा प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला, और उसके बाद मैं सारे मसाले डेली के यूज करती हूँ वही मैं डालती हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा के मसाले मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसा मसालेदार चीज़ें मुझे कम पसंद है, और फिर अभी भी मुझे नुकसान भी कर रही, क्योंकि मैं दवाई लेके आई हूँ। फैट बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, तो उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और वीडियो भी आप लोगों के पास कंटिन्यू नहीं पहुँच रही। इधर रिशु का सर्दी कोल्ड कफ, और इधर मेरा फैट का प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से मैं कमी थोड़ा सा मसाले वगैरह की चीज़ें खाने कम कर रही हूँ, कि थोड़ा कम से कम हो। और मार्केट वगैरह जाओ तो मन मानता नहीं है, खा ही लेते हैं कुछ ना कुछ, उसकी वजह से सही नहीं है, क्योंकि खुद ही नुकसान करेगी इतनी सारी चीज़ें ऑयली वगैरह, और वैसे भी फास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो मैं कम कर रही हूँ। और यहाँ मैंने मशरूम डाल दिए, पहले थोड़ी देर मटर पकाई, उसके बाद मैंने मशरूम भी डाल दिए। और यहाँ मैं चली गई थी थोड़े काम से, तो मैं ढकी हुई छोड़ गई थी, तो अभी मैंने देखा आके तो सभी अच्छे से पक गई, और ग्रेवी भी अच्छी है। तो मैं सोचा कि अभी गरम तो है सब्जी, तो मैं इसमें धनिया भी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी इतनी टेस्टी मसालेदार सब्जी बनके मशरूम की तैयार